अभिनव अरोरा भगवान श्री कृष्ण का छोटा भाई है या भगवान उसके छोटे भाई हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी अब कलयुग अब समाप्त होने वाला है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी समस्या हमारी दुनिया की वो है ग्लोबल वार्मिंग। चैनल से जितना भी मैं अर्निंग करूंगा उसके ज्ञान लेने की उम्र में बंदा ज्ञान दे रहा है। हम भी बाबा बन जाएंगे तो भाई ना स्कूल जाना पड़ेगा ना किसी को कोई रिपोर्टिंग। लोगों को इतना डर है जीने में, लोगों को बोलते हैं मोह माया से दूर रहो और खुद ऑडी BMW मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता से उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। इतने ज्यादा बेरोजगार है कि लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। पैसों की बारिश होने लग जाए, वेकअप कॉल की तरह से लें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में जिनका कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। एक ऐसा बाबा जो कि 12-13 साल का है, वो बाबा है, उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके दर्शन देते हैं। तो आप ये दावा करते हैं कि आप भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं। जगत गुरु ने इस पर कहा कि आप मूर्ख हैं। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान श्री कृष्ण का छोटा भाई है, ये भगवान उसके छोटे भाई हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट भगवान उसके भाई हैं और वो उसके साथ आते हैं, रहते हैं, गाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। दही कभी वो भगवान को दही खिलाते हैं, कभी भगवान उनको दही खिलाते हैं। तो ऐसे बाबा आजकल पैदा हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये कलयुग का ये लगभग लास्ट ही चरण होगा। अब इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कलयुग और खिंच पाएगा। जिस हिसाब के लोगों की हरकतें हो गई है ना कि अब मेरे पास भगवान आ रहे हैं, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान के घर में मेरे ननिहाल है, नानी मेरे को वहां से तरबूज फेंक के मारती है। ये सब चीज मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी अब कलयुग अब समाप्त होने वाला है। हम सब लोग अब तबाह होने वाले हैं क्योंकि ऐसे जो बाबा होंगे, इतना जब हमारे देश दुनिया में इस तरह के विचार हो जाएंगे, लोग पैसों के लिए, फेमस होने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कलयुग का अंत जल्दी आने वाला है। तो बात करेंगे ऐसे ही बाबा अभिनव करके एक बाबा है जो कि आजकल बड़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। वैसे मेरा कभी वीडियो में आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था क्योंकि मेरा फैक्ट चैनल है जिसमें फैक्ट के रिगार्डिंग ही बात करता हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे सनातन धर्म जिसको मैं मानता हूँ, लोग उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे आना पड़ा या फिर मुझे आप लोगों को एक मैसेज देना था। दैट्स वाई मैं आपके सामने हूँ। और सबसे जरूरी मैसेज ये है कि इस चैनल से जितना भी मैं अर्निंग करूंगा उसका एक बहुत बड़ा पार्ट में हम सब की सेवा के लिए लगाऊंगा। अब आप सोचोगे कि हम सब की सेवा के लिए मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं जिसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में भूखमरी या फिर गरीबी मेरे को इतनी बड़ी समस्या नहीं लगती है। इससे फिर भी हमारी दुनिया चल जाएगी, बच जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारी दुनिया की वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी को कुछ नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री संतरी, कोई से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। किसी को कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को कोई मतलब नहीं है, पेड़ काटे जा रहे, जंगल आग लग रही, कोई मतलब नहीं है। सबको अपना पैसा चाहिए, सबको पेट भरना है। तो मैं यही चाहता हूं क्योंकि उससे ही हमारे जो आएगी जनरेशन होगी वो सेफ रह पाएगी। अदरवाइज जो पिछली बार हमने मतलब जो इस बार हमने गर्मी का प्रकोप देखा है, तो ये गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता रहेगा और कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है जिसमें कि मैं डिटेल डिस्कशन के लिए बाद में आऊंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक अभिनव अरोरा पे। अभिनव अरोरा एक 10-11 साल का एक लड़का है जो कि मेरे हिसाब से स्कूल जाने की उस बच्चे की उम्र है और वो बच्चा अभी लोगों को ज्ञान दे रहा है। ज्ञान लेने की उम्र में बंदा ज्ञान दे रहा है और वो भी ऐसे वैसे ज्ञान नहीं दे रहा है। वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उनको दही खिलाई है। और कभी उनका बोलना होता है कि मम्मी मेरे लिए चिकन बनाती है, मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक सनातनी होने के नाते हमारी जो आस्था है उसका किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये लोग उसे किस तरह से दिखावा कर रहे हैं। पहले वो बच्चा 2-3 साल पहले वो बच्चा ये बोल रहा था कि मेरी माँ मेरे लिए चिकन बनाती है, और आज वो बच्चा सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए या फिर उसके घर वाले, हालांकि वो तो बच्चा है, वो तो अभी नाबालिग है, उसको तो क्या ही समझ होगी, बट जो भी उसके पीछे का जो भी इंसान है, फादर मदर या जिसका भी हाथ है, आज वही बच्चा ये बताता है कि मेरे को तो 2-3 साल से भक्ति का मार्ग मेरा
मार्ग पे चल रहा हूँ मैं, मेरे को भगवान की आज्ञा है, मैं भगवान के साथ बैठता उठता हूँ, मैं भाई हूँ उनका, तो उन्हीं का मेरे को बोध हुआ भगवान है, तो मैं तब से ही भक्त के मार्ग पर हूँ। जबकि बच्चे की साफ ऐसी फोटोज हैं, मैं अटैच भी कर लूंगा, कि बच्चा काफी बड़े एज में, मतलब 7-8 साल की एज में भी चिकन की बारे में बात कर रही है, नॉनवेज नहीं खाती, वो मेनली बनाती है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने कोई MBBS की तैयारी करेगा, कोई IITN होगा, कोई रिसर्चर बनेगा, कोई IAS IPS सिविल सर्विसेज में जाएगा, इसके साथ के बच्चे, अभिनव अरोरा लाइक ऐसे बच्चे, इसके साथ के जो बच्चे होंगे, उनके दिमाग में कैसा प्रभाव पड़ेगा कि भाई हमने तो इतनी पढ़ाई की और तब जाके हम IAS बने, मतलब अपनी जिंदगी के 25-30 साल खराब करके हम किसी सिविल सर्विस में जा पाए, या अपनी जिंदगी के 30-35 साल खराब करने के बाद में कहीं साइंटिस्ट के में पोस्ट पे जा पाया, सीनियर साइंटिस्ट या फिर असिस्टेंट सीनियर जो भी है। और एक ये बच्चा जो कि अभी 10-11 साल का है, ये अभी से IAS PCS मंत्री संतरी सबको आशीर्वाद देता फिर रहा है। तो बच्चों को भी यही नहीं लगेगा कि क्या हमें भी यही ढूंढ कर लेना चाहिए, हमें भी बिल्कुल बाबा बन लेना चाहिए। हम भी बाबा बन जाएंगे तो भाई ना तो स्कूल जाना पड़ेगा, ना किसी को कोई रिपोर्टिंग। अब सवाल ये आता है कि लोग बाबाओं को इतना मानते क्यों हैं? मतलब एक 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा आके बोल रहा मैं बाबा हूं और लोग उसे मान भी रहे, क्योंकि हमारे लोगों को इतना डर है जीने में, उनको सब कुछ फ्री में चाहिए। उनको चाहिए कि मेरी जॉब लग जाए, मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं पास हो जाऊं, मुझे पढ़ना ना पड़े, या फिर बाबा जी मेरी ये समस्या है, फलाना समस्या है, फलाना समस्या, जो भी समस्या है। लोग इतने डरे हुए हैं क्यों? पढ़ने की बजाय, भगवान की भक्ति करने की बजाय किसी एक ऐसे बंदे की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे बंदे को मान रहे हैं जो एक्चुअल में कुछ जानता ही नहीं है। और जैसे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता कि जानना है या नहीं जानना, तो बस ये है कि उसको फेम मिल रहा है, सोशल मीडिया में कैमरा लेके यहाँ से वहां घूम रहा है। भाई अगर भक्ति करनी है तो सोशल मीडिया का क्या जरूरत है? भाई कैमरा के बिना भी तो भक्ति हो सकती है, लेकिन भक्ति करने के लिए अगर आप कैमरा लेके जाते हो तो मेरे हिसाब से आप भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर आप बेवकूफ बना रहे हो। और ये बेवकूफी सनातन धर्म में इतनी चरम पे आ चुकी है, जो भी बाबा देखो मैक्सिमम बाबा कैमरा लेके प्रवचन कर रहे हैं, हाँ जी ये प्रवचन, अलाना प्रवचन, फलाना प्रवचन, लोगों को बोलते मोह माया से दूर रहो, और खुद ऑडी, BMW, मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। इन सब बाबाओं का एक ही मकसद है भाई, टैक्स फ्री इनकम जनरेट करना। और इसी की सीरीज में एक अभी नया यंग एज, क्योंकि इनको पता है 20 से 25 साल वाले बाबा भी हैं, 25 से 30 साल वाले बाबा भी हैं, 30 से 50-60 साल वाले सारे बाबा अवेलेबल है। पर जो छोटा एज ग्रुप है, जो मतलब 15 से कम साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है, इसमें बाबा नहीं है। तो अभिनव अरोरा के पीछे जो भी बंदा है, चाहे उसके मदर फादर है, जो भी हैं, उन लोगों को ये लगा कि भाई अभी हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा है, तो बिजनेस कैसे चलाएं? तो भाई अभी ये 15 साल से छोटा है, तो अभी इसको बाबा बना देते हैं, 1-2 लोग याद करवा देते हैं, इसको बातें याद करवा देते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा बोलना है, ये स्क्रिप्टेड है, इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से कैमरे के आगे परफॉर्म करना है, जो चीज आपको नहीं है उसमें बोलना अभी अध्ययन चल रहा है। जब भी सनातन धर्म में बाबा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही आता है, एक सिनारियो आता है कि जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको बहुत ज्ञान होगा वेदों का, धर्म का, शास्त्र का, जिसको शास्त्रार्थ करने आते हो, जिसको वेदों का, पुराणों का, जितने भी हमारे पुराण हैं सबसे संबंधित ज्ञान हो। हम ऐसे लोगों को बाबा के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों को देखते आए हैं। अभी हमने फर्स्ट बारी कोई ऐसा बाबा देखा है कि जिसका भी अध्ययन चल रहा है, अभी वो बाबा बन रहा है, पर वो बाबा मतलब बाबा की उपाधि उसे मिल गई है, बट वो अभी बाबा बन रहा है। अभी मतलब वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वो बन ही रहा है, अभी वो बना नहीं है, पर वैसे वो बन चुका है। लोग इतने बेरोजगार हैं, इतने ज्यादा बेरोजगार हैं कि लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। लोगों ने केवल ऐसे ही लोगों को, ऊटपटांग लोगों को सपोर्ट करना है। और मेरे हिसाब से धर्म बहुत जरूरी है। हर कोई धर्म अच्छा है, हर कोई धर्म बहुत अच्छा है, उसको जानना जरूरी है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, वह सब बनना जरूरी है। आपको पूजा करनी है, आपको पाठ करना है, आपको धर्म से जुड़ना है, इसके लिए बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, आप पढ़ो तो सही। मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग जिन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो वो उनका एग्जिस्टेंस है क्या? तो जरूरी है कि हम वेकअप कॉल की तरह से लें, और इन सब चीजों को ढोंग जो लोग कर रहे हैं, जिनको पूजा करनी होती है, वो कैमरा लेके नहीं घूमते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है या नहीं आई है
अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हाथ जोड़ के सर से स्वीकार करूँगा और उसे सही करने की कोशिश करूँगा। कहीं मेरे से गलती भी हो तो उसके लिए भी मुझे बताना है।